आपका चैप्टर फर्स्ट हो रहा है सिविक्स का और मैंने आपको ऑलमोस्ट इसका रीडिंग फिनिश करवा दिया है, बस आपका लास्ट बचा है तो आज उसको फिनिश कर लेते हैं। विनोद वर्क एज अ ड्राइवर फॉर अ बिग बिजनेसमैन ऑफ देयर सिटी। विनोद जो है वो एक ड्राइवर है और वो एक बिजनेसमैन के लिए काम करता है उसके शहर के। एवरी डे ही ड्राइव्स हिज वर्क टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी विद लार्ज बिल्डिंग एंड ऑफिस विद एयर कंडीशनर एंड क्लीन सराउंडिंग। हर दिन वो अपने बॉस को अलग अलग जगहों पर सिटीज़ के अलग अलग प्लेसेस पर लेके जाता है जहाँ पर एयर कंडीशनर लगा हुआ है और सब आसपास का इलाका जो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ही ड्राइव्स हिज बॉस डॉटर टू हर स्कूल। वो अपनी बॉस की बेटी को उसके स्कूल छोड़ के आता है एंड सी द बिग स्कूल बिल्डिंग दैट रिजेंबल अ बिग 5-स्टार होटल। और देखता है कि जो बेटी है बॉस की वो एक ऐसी जगह जाती है जो एक बहुत बड़ा स्कूल है, 5 स्टार तरीके से बना हुआ है होटल की तरह। हिज बॉस बंगलो इज़ इन द मेन सिटी। उसका जो बॉस का बंगलो है वो मेन सिटी में है। देयर आर एटलीस्ट 5 हेल्पर्स टू क्लीन द हाउस। लगभग 5 नौकर हैं जो उस घर को साफ़ करते हैं। ही हैज़ नेवर सीन इवन अ टाइनीस्ट बिट ऑफ डस्ट एनीवेयर इन द हाउस। वो कहता है कि उसने कभी भी पूरे घर में कहीं पर भी धूल मिट्टी का निशान तक नहीं देखा है। द हाउस इज़ ऑलवेज स्पॉटलेस। जो घर है वो हमेशा साफ़ रहता है, बेदाग रहता है। द म्यूनसिपालिटी वैन क्लीन द रोड्स इन द एरिया थ्राइस अ डे। जो म्यूनसिपालिटी की वैन है वो इस एरिया को दिन में 3 बार साफ़ करती है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो गार्बेज और डर्ट ऑन द स्ट्रीट नियर बाय। और इसी वजह से वहाँ के आसपास की गलियों में कहीं पर भी आपको कचरा वगैरह दिख नहीं सकता। When he returns home, जब वो अपने घर वापस आता है, he sees the surrounding where he and his family live। तो वो देखता है कि जहाँ वो और उसका परिवार रहता है। The surrounding are filthy and covered with garbage। वो जगह बहुत गंदी है और कचरे से भरी हुई है। The roads have staggered water that has become a breeding ground and mosquitoes and insects। और जो वहाँ सड़कें हैं उनमें गड्ढे हो चुके हैं, पानी भर चुका है जहाँ पर मच्छर वगैरह अपने अंडे वगैरह देते हैं और बहुत सारे मच्छर हो गए हैं वहाँ पे। देयर आर रेगुलर कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग सिक बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशन। हर दिन यहाँ पर शिकायत होती है कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है क्योंकि साफ़ सुथरा माहौल नहीं मिल रहा है उन्हें। बट देयर इज़ नो एक्शन टेकन टिल नाउ। लेकिन आज तक वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट इक्वालिटी। अब यहाँ पर हम जानेंगे गवर्नमेंट किस तरीके से समानता के प्रति कार्य करती है, किस तरीके से लोगों को उत्साहित करती है। नो गवर्नमेंट कैन वर्क विदाउट चैलेंजेस। कोई भी गवर्नमेंट बिना चुनौती के कार्य नहीं कर सकती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फेस वेरियस चैलेंजेस। एक लोकतांत्रिक सरकार को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द हेड of the state to a major laborer are equal before the law and all must obey the laws। क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो ये कहता है कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो और चाहे व्यक्ति एक छोटा सा लेबर क्यों ना हो, लेकिन कानून के सामने दोनों ही बराबर हैं। There can be no discrimination based on sex, caste, creed or religion and all have access to all public places, be it restaurant, park, school or market। वो ये कहता है कि किसी भी तरीके की असमानता को नहीं झेला जाएगा, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, चाहे क्रीड के या रिलीजन के मतलब आपके धर्म वगैरह के आधार पर हो। किसी भी आधार पर आपके साथ असमानता नहीं की जाएगी। आपको सभी स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाएगी, चाहे वो पार्क हो, स्कूल हो, मार्केट हो, कोई भी जगह हो। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समानता की बात करता है, बट स्टिल द गवर्नमेंट फेस मैनी चैलेंजेस टू इम्प्लीमेंट द बेसिक प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भले ही इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन सरकार को इस चीज़ को लागू करने में, इस चीज़ को पूरा करने में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ताकि वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इस बात को पूरा कर सके। इट हैज़ टेकन स्टेप इन द पास्ट एंड स्टिल वर्किंग टू मेंटेन द यूनिटी, डिग्निटी एंड इक्वालिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन अवर कंट्री थ्रू लॉ एंड वेरियस स्कीम्स। तो इसके तरफ या इसको इनइक्वालिटी को रोकने के लिए इसकी तरफ काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ताकि लोगों की यूनिटी, डिग्निटी को बरकरार रखा जाए और अलग अलग तरीके की योजनाएं भी चलाई गई हैं। द पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय पीपल मेक्स लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़। जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सरकार के द्वारा या लॉज के द्वारा जिन कम्युनिटीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जिन इंडिविजुअल को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उनको हम सुरक्षा दे सकें। दे हैड बीन नेग्लेक्टेड सिंस टाइम इमेमोरियल
जब से हमें याद है तब से ही उन लोगों को, एक जो पिछड़ा वर्ग है उसको नेग्लेक्ट किया गया है, उसको नकारा गया है। बट द न्यू लॉ हैव इंश्योर्ड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू दैम। लेकिन जो नया लॉ है, नया कानून है, उसने उन लोगों के लिए काफ़ी सारे मौके उनके हाथ में दिए हैं। दे कैन ऑलवेज चैलेंज द सोसाइटी और गवर्नमेंट इन केस ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। वो कभी भी गवर्नमेंट को एक तरीके से, सोसाइटी को चैलेंज कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर उन्हें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। नाउ टू प्रमोट इक्वालिटी फ्रॉम द बेसिक लेवल, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द स्कीम ऑफ मिड डे मील्स इन गवर्नमेंट रन एलिमेंट्री स्कूल एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील का एक चलाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चलाया गया था। दिस सर्व मैनी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सच एज। इसके कारण बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी हो सकी, जैसे एजुकेशन टू ऑल। सबसे पहली बात तो ये, शिक्षा पूरे सभी लोगों को मिल चुकी। फूड फॉर पुअर चिल्ड्रन, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें खाना मिल सका। इक्वालिटी एज ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर एंड हैव मील रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस। चाहे बच्चा ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी फाइनेंशियल, सोशल स्टेटस कोई भी हो, जब वो मिड डे मील में खाना खाता है तो वो एक साथ सब बैठते हैं। कुक कैन बिलोंग टू एनी कास्ट और रिलीजन दैट हैज़ रिड्यूस्ड अनटचेबिलिटी। तो जो कुक है, जो खाना पकाने वाला है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, और इससे क्या होगा कि जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, उसको दूर किया जा सकता है। स्टिल द स्कीम एंड लॉ ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट इनफ। फिर भी जो सरकार के द्वारा बनाए गए ये सारे नियम हैं वो पूरे नहीं हैं, या आप कह सकते हैं बहुत काफ़ी नहीं है। A lot need of to be done achieve total equality and maintain the self respect of all। अभी भी लोगों को इनका आत्मसम्मान वापस करने के लिए, लोगों के बीच में समानता लाने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाने बाकी हैं। The government alone cannot achieve its aim as we the citizen of India also have some responsibilities। क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक हम उसका साथ न दें। It is always the citizen who play a vital role in the expansion of the ideas of democracy to push for a greater recognition ऑफ इक्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू। क्योंकि जब हम एक लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं या एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास जो पावर है उससे कई गुना ज़्यादा पावर एक व्यक्ति के पास है, लोगों के पास है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे, इक्वालिटी दूर नहीं हो सकती है। ठीक है, टू कीप अलाइव द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं, जो लोकतंत्र का एक सिद्धांत है, उसको जगाए रखने के लिए पीपल नीड टू कम्युनिकेट एंड स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी, मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन। लोगों को ये समझना होगा कि हर व्यक्ति का आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी लोगों के साथ समानता के साथ व्यवहार करना भी बहुत आवश्यक है। चलिए, आपका ये चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपके क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। ओके।